ये दिन मनाया गया था कि आज श्री राम जी बुराई पे जीत हासिल करके, बुराइयों का खात्मा करके अयोध्या नगरी में पधारे थे और लोगों ने घर घर दिए जलाए थे। तो आप सबसे हमारी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप अपने अंदर की बुराइयों को आज के दिन जरूर छोड़ें। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2-4 एकांत में बैठ जाइए, 5-7 मिनट अपने बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए जो गुजर चुकी है। तो यकीन मानो आपको जरूर पता चलेगा कि हाँ, मेरे में ये गलत आदत है, मेरे में ये सही आदत है, मेरे में ये अवगुण है। गुण तो आप देखती रहती हो और गाते भी रहती हो खुद के, लेकिन अवगुण जो छुपे हुए हैं आपके अंदर, किसी किसी को पता होगा, या तो आपके माँ बाप या परिवारजन या यार दोस्त, पर पूर्णतः तो आपको पता है कि आपके अंदर कौन सी बैड हैबिट्स हैं, कौन सी बुरी आदतें हैं। तो आज जरूर आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप अपनी 1 या 2-3 बुरी आदतों को छोड़ने का प्रण करें, तो ये होगी आपके लिए सच्ची दिवाली। क्योंकि बुरी आदतें तो सारे ही करते हैं। तो भगवान खुशियां दे। आप हाथा खड़ा कर रहे हैं सब लोग, तो आप ये करेंगे इसका मतलब, तो नारा लगाएं और जरूर करना, आशीर्वाद। तो ये है हमारे त्योहार का असली रूप। क्या करते हैं हम लोग? अपने घरों को रंग रोगन करते हैं, घरों की सफाई करते हैं। यह साइंटिफिक सच्ची और अच्छी बात है, क्योंकि इस दिन आप सफाई करेंगे, रंग रोगन करेंगे। सफाई करने से बहुत से बैक्टीरिया, वायरस, रंग रोगन क्योंकि केमिकल है। पहले चूना किया करते थे, और चूना बहुत अपने आप में महत्व रखता है कि बहुत से बैक्टीरिया, वायरस को खत्म कर देता है। तो जो भी कलर आप करते हैं या सफाई करते हैं, तो आपकी सेहत के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए वो अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा है, जो ये दिवाली के दिन श्री राम जी ने इनडायरेक्टली हम लोगों को दे दिया। उन्होंने बोला कुछ नहीं, लेकिन अपने आप ही लोगों ने मनाना शुरू किया, उनका स्वागत किया। तो इसी तरह जैसे आप अपने बाहर के घरों को साफ रखते हैं, अपने इस भगवान रूपी घर को, जो हम नहीं बना सकते, जिसे उस मालिक ने बनाया है, इसके अंदर से भी हमें आज कचरा साफ करने का जरूर सोचना चाहिए, अमल करना चाहिए। और आप ऐसा करेंगे तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके अंदर ऐसी प्रकाश की ऐसी एक रोशनी, प्रकाश की किरण भेजे, जिससे आपको खुशियां मिलें और आपके गम, चिंता, टेंशन खत्म हो जाए। दीप आवली, दीपों की कतार, कितना सुंदर लगता है। अगर इसके गुण गाएं हम इस त्योहार के, सही रूप में गजब है, एक यज्ञ है। जब घी के दिए या तेल के दिए जलाते हैं, उससे भी वातावरण शुद्ध होता था। आजकल तो लड़ियां ज्यादा आ गई हैं, लेकिन असलियत में जब वो घी की स्मेल, खुशबू फैलती थी, तो उससे अपने आप वातावरण में अच्छे विचार आने शुरू होते थे और नेगेटिविटी दूर होती थी। दूसरी बात, इनसे वही चीज जो आपको पहले बोली, बहुत से बैक्टीरिया, वायरस जलते थे, खत्म होते थे, और इनकी खुशबू से भी बहुत से वायरस खत्म होते थे। आज साइंटिफिक प्रूव है ये, क्योंकि हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, बड़ा इंटरेस्ट था इन चीजों में कि हमारे धर्मों में कोई फजूल चीज तो हो नहीं सकती। तो ऐसे हमने रिसर्च किया विज्ञान के अनुसार। तो इस दीपावली का त्योहार ही ले लीजिए, इसमें कितना कुछ हमारे लिए दिया है। यज्ञ हो जाता है जब हम घी के दिए जलाते हैं, और देवी देव प्रसन्न हो जाते हैं। ओम, जो सबको बनाने वाला है, एक ओंकार कह लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला एक है, ये कह लो, द सुप्रीम पावर गॉड, कोई भी नाम ले लो, वो है एक ही। तो वो तो खुश होगा ही होगा। और इस दिन आपने देखा होगा
हम मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को देते हैं कि दिवाली देने आए हैं जी। असलियत में दिवाली के दिन अगर आप किसी रोड पे बैठे, बस स्टेशन पे बैठे, रेलवे स्टेशन पे बैठे, कहीं घूमते किसी अपंग अंगहीन बेसहारा का सहारा बनके उसे महीने भर का राशन दे दें, तो हमें लगता है इससे अच्छी दीपावली और नहीं होगी। इस दिन हम नए नए कपड़े पहनते हैं। हम भी थोड़ा सा चेंज करके तो आए, ज्यादा तो नहीं, इतना सा कर लेते होते हैं सत्संग में, क्योंकि बिल्कुल सिंपल होता है, थोड़ा सा डिजाइन है इसमें। तो कहने का मतलब कि हम हर कोई जोर लगाता है कि इस दिन अच्छे कपड़े पहने। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सर्दी आने वाली है। बहुत से हमारे इलाकों में गरीब बच्चे होते हैं उस परमपिता परमात्मा के राम के, जो सर्दी की वजह से बीमार पड़ जाते हैं और कईयों की तो मौत तक हो जाती है। तो आज हम चाहते हैं आपसे, आप करोड़ों में हैं, कि हमारे बच्चे जाएं, ऐसे गरीबों को कपड़े पहना के आएं, तो मजा आ जाए, खुशी का और चार चांद लग जाएंगे। भगवान बहुत खुशियां दे। बच्चे तो तैयार बैठे हैं, सो नारा लगाएं, हाथ नीचे कर लें। और ये आज से आपके लिए नया पर्न हो गया, जो भी त्योहार आएगा आप ये दो काम जरूर करेंगे, कपड़े और खाना जरूर पहुंचाया करेंगे, त्योहार को इस नजरिए से मनाया करेंगे। तो ये एक अगला नया कार्य शुरू करवा लिया हमने, आपने पर्ण कर लिया। भगवान बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। इसके साथ साथ और जोड़ देते हैं, आप खाना देने जाएंगे, आप कपड़े पहना के आने का मतलब ये है, कई बार छोटे बच्चों बेचारों का गैंग से संबंध होता है जो भीख मांगते हैं। कई बेचारे ऐसे होते हैं जो किसी के अंडर आ जाते हैं, तो अगर आप उनको कंबल देते हैं तो जाके कंबल उनको देंगे और उनसे वो छीन लेंगे, बेच देंगे। अगर उनके साइज के कपड़े देके आओगे और पहना दोगे, हमें लगता नहीं कि कपड़ों को कोई उतरवाएगा। हर चीज में आज के टाइम में सोचना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात, खाना खिलाएं, खाना दें उनको जो वास्तव में इस तरह के लोग हैं, जो अपंग हैं, अंगहीन हैं या बुजुर्गवार हैं। तीसरी बात इसी के साथ, इसी कार्य से पहले भी ये हो चुका है, लेकिन इसी के साथ जोड़ते हैं कि त्योहार पे भी उसको जरूर किया करो, और वो है, एक तो पेड़ जरूर लगाएं। इसमें हाथ खड़ा ना करें क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हैं। पेड़ जरूर लगाएं त्योहार के दिन, और जो जरूरतमंद हैं, दिखते हैं गरीब हैं बेचारे और बीमार पड़े हैं, उनका इलाज भी जरूर करवाएं। वो पहले ऑलरेडी आप कर रहे हैं, पर त्योहार के दिन। और हो सके तो जो गर्भवती हमारी बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनको जाके स्वस्थ भोजन, और जो बच्चे पैदा तो हो जाते हैं पर कुपोषण का शिकार होते हैं, उनका इलाज और उनकी खुराक भी दे के आए इस दिन। तो ये आपका कार्य पूरा का पूरा एक महान कार्य हो जाएगा, और भगवान जी जरूर खुशियां देंगे। त्योहार हम खुशी से मनाएंगे और असली त्योहार मनाने का मजा आएगा। तो हम चाहेंगे आज हम शुरुआत करेंगे इन चीजों की। अभी तो क्योंकि अभी शुरू हुआ है, शाम को हम पक्का ये चीजें करेंगे जरूर। आपको पता है हमें, और हम अपने हाथों के जो कर्म जोगी हैं, ये खेती करते हैं, हम ट्रैक्टर चलाते हैं, हम हर कार्य कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर भी चला लेते हैं। सब चीजें राम जी की कृपा है, उनकी कृपा। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, लेकिन राम तो महान हैं, तो उनकी कृपा है। शास्त्र नाम दाता हमारे गुरु जी, श्याम मस्तान दाता, तो उनकी रहमो करम है। तो कर्म तो हम सारे ही कर लेते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट हमें लगता है हम खेती बाड़ी का आपको सीन एक दो दिन में जल्दी दिखाएंगे। और दिखाने के लिए नहीं, प्रेरित करेंगे हर संत को, हर फकीर को कि मांग के मत खाओ, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो कर्म करके खाओ, कर्म जोगी बन के रहो। बुरा मत बना लेना संत समाज। हम ये चाहते हैं कि हम एक उदाहरण बने दुनिया के लिए कि हां, संत भी करके खा सकता है, तो हर समाज का बंदा सोचेगा अगर पीर फकीर करके खाता है तो हम करके क्यों नहीं खा सकते। क्योंकि हमें मानने वाले करोड़ों में शिष्य हैं हमारे, सुनने वाले पता नहीं कितने लोग सुन रहे होंगे। तो आप सबसे भी प्रार्थना है कि कर्म योगी जरूर बनो, लेकिन ज्ञान जरूर हासिल करो।
ज्ञान के बिना कर्म योगी अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। छोटा सा उदाहरण आपको देते होते, मान लीजिए आपको पता है धरती में पानी है, ये तो हो गया ज्ञान। धरती के ऊपर बैठो, पालथी मार ली, हाथ जोड़ लिए, भगवान को बोलने लगे, भगवान पानी निकाल, पानी निकाल, पानी निकाल, निकल पानी, निकल पानी, तो क्या पानी निकल आएगा? नहीं। ज्ञान है कि धरती में पानी है, लेकिन कर्म क्या है? आप जाइए, बोरवेल करने वालों को बुलाइए, या खुद भी करना चाहते हैं तो पाइप वगैरह लाते हैं, उसमें बोकी वगैरह पुराने टाइमों में मारते हैं, या फिर कुआं बनाया जाता है, तो वो है कर्म। पता है यहां पानी है, ये ज्ञान हो गया। निकालना कैसे है उसका है ज्ञान, लेकिन जब करोगे तो ही वो बाहर आएगा ना। घी में दूध में घी है, सरसों के तिलों के दानों में तेल है, फूलों में खुशबू है, पर निकालने का ढंग अलग अलग है। कनौज इत्र की नगरी माना जाता है, वहां पे गुलाब के फूलों का इत्र निकाला जाता है। सत्संग करने गए थे हम, वहां जिधर देखो गुलाब ही गुलाब। तो कहने का मतलब एक प्रोसीजर है, एक ज्ञान है। हम तो गुलाब का फूल सूंघा, अरे वाह क्या खुशबू आती, और इसका तेल एक बूंद लगा दी, उन्होंने हमें दिया थोड़ा सा कि गुरुजी देखो हमने निकाला, श्रद्धा से लेके आए। तो हमने वो लिया, उनको खुशी में कुछ दिया, प्रसाद जो भी दे पाए, तो जाके हमने वहां रख लिया, और उसकी एक बूंद लगा के हम सत्संग करने चले गए। हमें अच्छे से याद है, शायद केरला साइड में हम लोग सत्संग करने गए थे। महीना भर सत्संग करते रहे, वापिस आए, जैसे हमने गेट खोला तो यूं लोग गुलाब के किसी बाग में आ गए, गुलाब के फूलों में, मतलब चारों तरफ कमरे में, हालांकि एक ही बूंद लगाई थी। तो हम हैरान रह गए कि यार गजब है, कुदरत ने क्या क्या दे रखा है, बस निकालने का ढंग आना चाहिए। तो उसी तरह ये सब कुछ देने वाला आप सबके अंदर बैठा है, और निकालने का ढंग हम बताने के लिए ही फकीर हैं। वो आप सबके अंदर है, जो इतना कुछ। एक गुलाब के फूल से देखिए, जरा सी बूंद लगाने से वो कई महीनों तक चलता रहा। तो कुदरत का कादिर वो राम, वो ओम कैसा होगा जिसने ये सारी सृष्टि को बनाया है। अगर कोई कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो हमें ये बता दे अलग अलग डिजाइन कैसे होते हैं।